नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 3 दिसंबर और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। दरअसल आज प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दिन है। सेमीफाइनल का परिणाम आ जाएगा। अगले 5 सालों के लिए जो घोषणाएं सरकारें करेगी वो सरकार आज बनेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देश की बड़ी खबर जान लेते हैं। दरअसल 4 राज्यों के परिणाम आज जारी होंगे। 3 दिसंबर यानी आज सुबह से 4 बजे से ही राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने लग गए हैं। सरकारी कर्मचारी और सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के पोस्टल बैलेट के साथ काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। वहीं बात कर लेते हैं देश विदेश की एक और बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका में फैली रेशमी बीमारी, सफेद पड़े फेफड़े, सफेद में आए 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे। चीन में फैली फेफड़ों की जुड़ी रेशमी बीमारी अब अमेरिका में फैलने लगी है और अमेरिका के सांसदों ने कहा है कि चीन से आने जाने का रास्ता बंद कर दीजिए ताकि ऐसी बीमारियां नहीं फैले। वही बात कर लेते हैं अब राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव के रिजल्ट से पहले बाड़ेबंदी की तैयारी। विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ ही राजस्थान में सियासी हलचल शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों में नतीजों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच जो परिणाम साथ में जारी हुए हैं उसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों पार्टियों ने बाड़ेबंदी का प्लान बनाया है। निर्दलीय उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी की जा रही है। दरअसल उनके लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन तक बुक करवा लिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने प्लान बी के तहत हंग असेंबली बनाने के हालात में बाड़ेबंदी की तैयारी की है। दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने नाम नहीं साधने की शर्त पर बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने हेलीकॉप्टर और प्लेन बुक करवा लिए हैं। दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी निर्दलीयों पर भरोसा है जीत का। वही बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, दरअसल कौन करता है वोटों की गिनती, अंदर कौन कौन मौजूद है, गड़बड़ी की शिकायत किससे करें, मतगणना से जुड़ी 12 खास बातें हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कुछ ही घंटों से लगातार मतगणना जारी है। आज यानी 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे से ईवीएम का पिटारा खुल गया है। उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती तय होने जाने साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जनता है वो सरकारें तय कर रही है और इसी बीच गणना शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई है। किसी विशेष परिस्थिति में समय में बदलाव किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ईटीपी बीएससी यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड है, उसकी जरिए गिनती होगी। इस माध्यम से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस वोटर में सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी जैसे बड़े लोग हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट कर रहे हैं। हर उम्मीदवार के एजेंट उपलब्ध हैं। दरअसल मतगणना ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर हर उम्मीदवार के एजेंट है वो हॉल के अंदर मौजूद है। इस तरह से एक हॉल में किसी भी उम्मीदवार की ओर से 15 से ज्यादा एजेंट रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 अंदर एजेंट है। वही बात कर लेते हैं अब राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। मतगणना से शुरू होने के साथ ही प्रदेश के अंदर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला शुरू कर दिया है। दरअसल मतगणना जारी है। वही प्रदेश की बड़ी खबर, कोहरे के कारण स्कूल बस भिड़ी, 2 की मौत। बांसवाड़ा, झालावाड़ में बारिश, सीकर में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही है। राजस्थान में दक्षिणी हिस्सों में बारिश हुई तो दूसरी तरफ उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया है। बांसवाड़ा, झालावाड़ के आसपास बीती रात 1 इंच से बारिश हुई है। कोटा, चित्तौड़गढ़ के एरिया में रात में हल्के बादल छाए हैं। इधर जयपुर, सीकर, दौसा समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिले भी घने कोहरे की चपेट में रहे हैं। वही प्रदेश की बड़ी खबर, कांग्रेस या भाजपा, 199 सीटों पर चल रही है मतगणना। राजस्थान में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता 3 दिसंबर यानी आज से आने वाले चुनावी नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम के 8 बजे का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल एग्जिट पोल में वोटर्स का रुझान सामने आ गया है और मतगणना से भी ये सामने आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा को बढ़त मिल रही है, कुछ कांग्रेस आगे बताई जा रही है। इस सब के बीच बड़ी खबर, 2552 टेबल पर कुल 4125 राउंड में होगी गणना। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतगणना की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना है वो 33 जिलों में चल रही है। उनके मुख्यालयों में सिर्फ 33 जगहों के 37 केंद्रों पर जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना है वो प्रारंभ हो चुकी है।
मतगणना के लिए 1121 एआरओ की ड्यूटी तैनात की गई है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं शेष 30 निर्वाचन जिलों में एक एक केंद्र पर वोटर की गिनती की जा रही है। मतगणना की सभी तैयारियां जारी हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का जायजा ले रहे हैं। मतगणना का दिन शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया है और इसके साथ ही मतगणना के आज दिन रास्ता है, मार्ग यानी व्यवस्था है वो निर्धारित कर दी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, फर्जी दस्तावेज और 20 से अधिक सिम गलत हाथों में पहुंची। प्रदेश भर में कई रिटेलर संदेह के घेरे में आए, बड़ा फर्जीवाड़ा। दरअसल प्रदेश में एक दो नहीं 20 से ज्यादा जगहों पर अधिक सिम जारी करने का मामला सामने आया है। इन सिम को आपराधिक वारदात के काम लेने की आशंका के चलते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके अलावा भी ग्राहकों को मोबाइल सिम जारी करने में अधिकांश रिटेलर दूरसंचार विभाग की निर्धारित प्रक्रिया का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। बदमाश दूसरों के नाम पर उठाई गई सिम का उपयोग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक किसी के दस्तावेज पर सिम जारी करने का खेल खुलेआम जारी है। कई बार अपराधियों के काम में लिए गए मोबाइल की सिम दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति के नाम से निकली है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रिजल्ट आने के साथ ही भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मंदिरों में दे रहे हैं ढोक। राजस्थान विधानसभा की मतगणना के एक दिन पहले ही वसुंधरा राजे दौसा में मेहंदीपुर बालाजी महाराज मंदिर गए और उन्होंने भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की है। वहीं दूसरी ओर सतीश पुनिया जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदार है, उन्होंने भी लगातार मंदिरों में जाकर ढोक दी है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, भारतीय रेलवे की अनोखी सेवा, एक टिकट से कर सकते हैं 56 दिनों तक यात्रा। रेलवे की ओर से प्रदान की जाने वाली कई सुविधाओं के बारे में यात्रियों को तो पता ही नहीं है, जबकि इन सुविधाओं के बीच से एक और बड़ी सुविधा आ रही है। दरअसल रेलवे की ओर से प्रदान की जाने वाली ये बड़ी सुविधा है, एक सर्कुलर सुविधा है। इसके माध्यम से यात्रा करने वाला यात्री 56 दिन तक एक ही टिकट पर यात्रा कर सकता है। इस योजना का नाम है सर्कुलर सुविधा। इसके तहत आपको बता दें कि यात्री कब कब यात्रा करेगा, इसकी विस्तृत जानकारी है वो रेलवे प्रशासन को देनी होगी। इसके बाद आप 56 दिनों तक ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, चीन की रेशमी बीमारी से निपटने के लिए कवायद शुरू, बनाया गया बी प्लान। चीन में फैल रही रेशमी बीमारी को लेकर राजस्थान समेत संभाग में अलर्ट जारी है। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी संभागों के अंदर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की जा रही है। चिकित्सा विभाग के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, फरवरी 2025 के बाद पकड़ेगी विकास की रफ्तार, आचार संहिता में निकलेगा साल। विधानसभा चुनाव तो गए, लेकिन अगले एक साल बाद ही विकास रफ्तार पकड़ जाएगा। इसका कारण 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही आधे राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव तथा जनवरी 2025 में पंचायती राज के चुनाव होंगे और इसके बाद आचार संहिता के चलते कोई नए कार्य हैं वो शुरू हो सकेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले भी नवीन विकास कार्य स्वीकृत नहीं हो सके हैं, जो कि कार्य स्वीकृत हो गए थे। यानी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से एक साल पहले और एक साल बाद में कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।